नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मई के एग्रीकल्चर करंट अफेयर। ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ नाबार्ड के एग्ज़ाम के लिए, जो कि हाल ही में होने के चांसेस बहुत हैं। नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप यहाँ पर अपनी तैयारी पूरी रखिए। इसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग वेटेज में आते हैं और इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका करंट अफेयर का पार्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। क्या करना है आपको, टेलीग्राम डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर से, और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इस तरीके से यहाँ पर सर्च मारना है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। और यहाँ पर 900 प्लस मेंबर है, तो आप इसी को यहाँ पे ज्वाइन करिएगा, पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द टारगेट ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉर 2021-22 मिलियन टन के हिसाब से। तो क्या बोला है, क्या है 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य। आपके ऑप्शन है 308 मिलियन टन, 307, 554 या 328। तो जो सही आंसर है वो है आपका 307 मिलियन टन। ये आपको याद रखना है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं क्या बोला है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2020-21 में संकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा बढ़कर कितना हो गया है। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज टू हाउ मच परसेंट इन 2020-2021। तो आपको ये बताना है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना इंक्रीज हो चुका है परसेंट में, 17, 19.9, 21 या 24। तो जो सही आंसर है वो है आपका 19.9% बढ़ गया है एग्रीकल्चर जीडीपी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली आंध्र प्रदेश हैज प्लान टू प्रोवाइड हाउ मच टैप वाटर कनेक्शन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 अंडर जल जीवन मिशन। क्या बोला है, आंध्र प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्वेश्चन क्योंकि ये रूरल के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। रूरल डेवलपमेंट में आपके सीधे सीधे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके ऑप्शन है 32 लाख, 40 लाख, 36 लाख और 34 लाख। तो जो सही आंसर है वो है आपका 32 लाख। इतने कनेक्शन आपको बोला है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज सेट अ रिकॉर्ड राइस प्रोडक्शन टारगेट ऑफ हाउ मच मिलियन टन्स फॉर द खरीफ सीजन ऑफ 2021-2022 क्रॉप ईयर जुलाई से जून। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर 104.3 मिलियन टन्स, 102.5 मिलियन टन्स, 100.7 मिलियन टन्स या 121.4 मिलियन टन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 104.13 मिलियन टन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं जल्दी से। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या बोला है, हु हैज डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट वैक्सीन फॉर डेडली वायरस नर्वस नेक्रोसिस डिजीज। ये यहाँ पर मछली उत्पादन में जो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता होगा, ये डेडली वायरल नर्वस नेक्रोसिस डिजीज किसने यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट वैक्सीन उत्पादन किया है। घातक वायरल नर्वस नेक्रोसिस रोग के लिए देश का पहला टीका किसने विकसित किया है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, सेकंड है डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च, थर्ड है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर और फोर्थ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। तो जो सही आंसर है वो है आपका CIBA चेन्नई। तो CIBA चेन्नई की है ये, इन्होंने यहाँ पर ये विकसित किया है, ये आपको याद रखना है। इससे जुड़ी हुई कुछ और बात देख लेते हैं। जो VNN डिजीज़ है वो सीरियस थ्रेड अफेक्टिंग करती है मराइन ब्रैकिश वाटर और फ्रेश वाटर फिश को। 100% इसमें मोर्टेलिटी हो जाती है लार्वल और अर्ली जुवेनाइल स्टेज में। ये डिजीज़ कौन कॉज करता है, नर्वस नेक्रोसिस वायरस। ये भी आपको याद रखना है। इस तरीके से आपको पिक्चर दिख रही है, इस तरीके से ये डिजीज़ आपकी अफेक्ट करती है फिश में। आगे देख लेते हैं क्या बोला है। हाल ही में सिडबी ने MSME के लिए कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक वित्तीय सहायता के लिए 2 ऋण उत्पाद लॉन्च किए हैं। तो आपको बताना है कि वो 2 कौन कौन से आपके प्रोडक्ट हैं जो कि सिडबी ने लॉन्च किए हैं। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर श्वास, सेकंड है आरोग्य, थर्ड है आपका मनी और फोर्थ है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वास और आरोग्य हाल ही में सिडबी ने लॉन्च किए। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी आप देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि इन श्वास व्हाट इज H स्टैंड फॉर। तो आपको पूरा आपको पता होना चाहिए। श्वास की डेफिनेशन है सिडबी असिस्टेंट टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वार अगेंस्ट
सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 और आरोग्य का है शुड बी असिस्टेंट टू एमएसएमई फॉर रिकवरी ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। ये आपको याद रखना है, दोनों ही चीज आरोग्य और श्वास। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज इंडियाज रैंक इन चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? आपके ऑप्शन है 49, 32, 48 और 38। तो जो सही आंसर है वो है आपका 49 है, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 49th रैंक आई है इंडिया की चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो फिनलैंड ने इस जो रिपोर्ट है इसमें टॉप किया है और वेनेजुएला यहाँ पर लास्ट रैंक है। ओवर 104 कंट्रीज का इसमें लिखा जाता है, रिपोर्ट दी जाती है और उसमें इंडिया की रैंक है आपकी 49th और फिनलैंड ने टॉप किया है, वेनेजुएला सबसे बॉटम रैंक में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये पहले भी आया है, नाबार्ड के एग्जाम में भी आया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये दोबारा, तो ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 मई, 13 मई, 10 मई या फिर 23 मई? तो उसका जो सही आंसर है वो है मई 1 की पहली तारीख को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो इंटरनेशनल लेबर डे अगर इंटरनेशनल लेबर डे के हिसाब से नहीं आता है तो ऐसे भी पूछा सकता है कि मई डे भी बोला जाता है इससे और इंटरनेशनल वर्कर डे भी बोला जाता है। तो आपको मई 1 में ही टिक मार के आना है, चाहे आपको मई डे दिया हो या फिर इंटरनेशनल वर्कर डे, दोनों एक ही बात होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ऐसे भी क्वेश्चन देखे गए हैं जो कि न्यूली इलेक्टेड हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर बैंक के जो न्यूली इलेक्टेड हैं, वो भी आ सकता है क्वेश्चन में। न्यूली इलेक्टेड मैनेजिंग डायरेक्टर पूछा है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के, तो आपके ऑप्शन है जी मुरलीधर, महेश बाला सुब्रमण्यन, के बाबू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है आपका महेश बाला सुब्रमण्यन। इन्होंने किसको ओवरटेक किया है? वो है आपका जी मुरलीधर। तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है, ये आपके पहले के थे जी मुरलीधर और इसको ओवरटेक किया है किन्होंने? महेश बाला सुब्रमण्यन ने। दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका 10th क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही की बात है ये। तो आपके ऑप्शन है रमन मीनाक्षी सुंदरम, केदार नमन, कुशन धर्मराज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है आपका RM सुंदरम, रमन मीनाक्षी सुंदरम आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इन्हें हाल ही में डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेज है मई मंथ में, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वर्ल्ड ट्यूना डे है, ये 2 मई को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई, जिसका कि थीम है, ये आपको याद रखना है, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी डे है, 2021 में ये सेलिब्रेट किया गया है 8 मई को और इसका जो थीम है वो है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड PLISFPI फॉर इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग 2021-22 टू 2026 विद एन आउटले ऑफ। तो आपको बताना है यहाँ पर सिंपली जो PLISFPI है उसका इम्प्लीमेंटेशन में आउटले क्या है 2021 से 2026 तक। तो आपके ऑप्शन है 10,900 करोड़, 11,200 करोड़, 10,400 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 10,900 करोड़, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये PLISFPI है क्या। तो ये है आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि PLISFPI में आई क्या स्टैंड करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये लॉन्च की गई ऑनलाइन पोर्टल है PLISFPI के लिए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्या बोला है द कैबिनेट चेयर्ड बाय PM मोदी ऑन 5 मई 2021 गेव अप्रूवल फॉर एलोकेशन ऑफ एडिशनल फूड ग्रेन टू ऑल बेनिफिशियरी ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एट डैश पर पर्सन पर मंथ। क्या बोला है 5 मई 2021 को PM मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन की मंजूरी दी है। तो आपको बताना है कि कितना यहाँ पर पर्सन पर मंथ आपका अलोकेट किया है। तो ये बोला है 5 kg राइस पर वीट
9 kg राइस और वीट, 8 kg राइस और वीट, या फिर 7 kg राइस या फिर वीट पर पर्सन पर मंथ। तो आपका जो सही आंसर हो जाता है वो है 5 kg राइस और वीट यहाँ पर प्रदान करने के लिए बोला है कैबिनेट, जो कि अप्रूव की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 13th क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मिलेट्स प्रोड्यूस्ड इन उत्तराखंड वुड बी एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री। उत्तराखंड में उत्पादित जैविक बाजरा की पहली खेप किस देश को निर्यात की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर देखें, जो सही आंसर है वो है आपका डेनमार्क। डेनमार्क को पहला यहाँ पर कंसाइनमेंट दिया जाएगा ऑर्गेनिक मिलेट का। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कंप्लीट बैन ऑन द कंट्रोवर्शियल हर्बिसाइड नेम। तो आपको हर्बिसाइड का नाम बताना है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने किस नाम के विवादास्पद शाकनाशी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है ग्लाइफोसेट, एट्राजिन, एलेक्लोर या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जो सही आंसर है वो है आपका ग्लाइफोसेट। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, एचडीएफसी बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर ने लॉन्च किया है एक चैटबॉट, उसका नाम बताना है आपको, ऑन सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल टू सपोर्ट द विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। तो आपको यहाँ पर चैटबॉट का नाम बताना है जो एचडीएफसी बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है जेन, ईवा, क्रेग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है आपका ईवा। ईवा नाम का चैटबॉट यहाँ पर बनाया है एचडीएफसी बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर ने। नेक्स्ट है आपका, हु हैज रिसीव्ड द वर्ल्ड फूड अवार्ड ऑफ द ईयर 2021। वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है। आपके ऑप्शन है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलसट, सेकंड है मीना नीरजी, थर्ड है नीना गलैथी या फिर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है 16 का वो है आपका शकुंतला हरक सिंह थिलसट। इन्हें मिला है वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 का। तो उन्होंने क्या किया है, सिंपली ये आपकी फोटो देख सकते हैं इनकी है। शी डेवलप अ होलिस्टिक एंड न्यूट्रिशनली सेंसिटिव अप्रोच टू सी फूड एंड फूड सिस्टम एंड हैज़ रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर द रिसर्च। तो सिंपली क्या बोला है, सी फूड और फूड सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने कुछ योजनाएं दी है, तो इसी के लिए अब इनको अवार्ड दिया गया है इनकी रिसर्च के लिए। इस अवार्ड को नोबेल प्राइज बोला जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर का। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है फूड एंड एग्रीकल्चर का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है। तो वो है आपका वर्ल्ड फूड अवार्ड, और इसमें आपको $250,000 आपको प्राइज मनी मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 17 क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर में नल का पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाला चौथा राज्य कौन सा बन गया है। विच स्टेट बिकम फोर्थ स्टेट टू प्रोवाइड एश्योर्ड टैप वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल होम अंडर जल जीवन मिशन। आपके ऑप्शन है गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी। और जो ऑप्शन दिए गए हैं गोवा, तेलंगाना, निकोबार, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हैं जिन्होंने प्रदान किया है एश्योर टैप वाटर, और फोर्थ आपका आ गया है हाल ही में पौंडीचेरी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 18th क्वेश्चन है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है इनहेंस एलोकेशन ऑफ रुपीज हाउ मच 2021-2022 में अंडर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कितना यहाँ पर एलोकेशन बढ़ा दिया है, आवंटन प्रदान किया है बागवानी के एकीकृत विकास मिशन के तहत। आपके ऑप्शन ये हैं, और जो सही आंसर है वो है आपका 2250 करोड़। 2250 करोड़ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में एलोकेट किए गए। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंडर PMBJP द बेस्ट क्वालिटी N95 फेस मास्क जो बनाया गया है वो कितने का है पर यूनिट एट ऑल PMBJK। तो क्या बोला है, अंडर PMBJP जो N95 फेस मास्क बनाया है वो कितने रुपए का दिया जाएगा सारे इनके संस्थान में। 30 रुपीज़, 20 रुपीज़, 25 रुपीज़ या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो सही आंसर है वो है आपका 25 रुपीज़ में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द विटली अवार्ड ऑल्सो नोन एज ग्रीन ऑस्कर। तो विटली अवार्ड किसे प्रदान किया है जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। नुक्लू फोम, सरिता फोम, निकलिया कुतुम या फिर इनमें से कोई नहीं। जो 20 का आंसर है आपका निकोलिया फोम। इन्हें यहाँ पर ग्रीन ऑस्कर मिला है विटली अवार्ड। अब इन्हें क्यों मिला है यहाँ पर, तो सिंपली क्या बोला है इन्होंने, तो इन्होंने सिंपली नेटवर्क बनाया है कम्युनिटी ओन फॉरेस्ट में स्टेट एंड प्रोटेक्ट द रियर अमूर फैल्कन। तो फैल्कन को बचाने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए हैं उसी के लिए इन्हें ग्रीन ऑस्कर मिला है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, MCCIA ने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ बनाया है ये। तो इन्होंने भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया है, कौन सी स्टेट में। तो इसके जो ऑप्शन है वो देख सकते हैं आप, सिक्किम, पुणे, केरला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका पुणे। पुणे में पहला एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। तो MCCIA की फुल फॉर्म हो जाएगी महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने पहला ये एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है पुणे में, किसके कोलैबोरेशन के साथ, नाबार्ड के साथ। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लॉन्च किया है जो पहला पुणे में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, वो किसके कोलैबोरेशन से किया है। तो नाबार्ड आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो केंद्र सरकार ने वर्ष के लिए उर्वरक सब्सिडी प्राइवे में कितने करोड़ की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द फर्टिलाइजर सब्सिडी आउटले फॉर द ईयर बाय हाउ मच करोड़। आपके ऑप्शन ये हैं 1300 करोड़, 15,400 करोड़, 14,775 करोड़। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14,775 करोड़, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इंक्रीज फर्टिलाइजर सब्सिडी 14,775 करोड़ में, जिसमें कि दिस विल टेक द फर्टिलाइजर सब्सिडी आउटले फॉर ईयर फ्रॉम अ बजट आउटले ऑफ 79,530 करोड़। तो क्या बोला है, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी आउटले 2021-22 के लिए 94,305 करोड़, किस में से, कितने बजट में से, 79,530 करोड़ में से। जो डिसीजन लिया गया है वो इंक्रीज करने के लिए सब्सिडी फॉर डाई अमोनियम फॉस्फेट के लिए फर्टिलाइजर फ्रॉम, ये 500 का था, अब यहाँ पर 1200 पर बैग हो गया है, इंक्रीज हो गया है 140%। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो डाई अमोनियम फॉस्फेट हाल ही में इंक्रीज किया गया है फर्टिलाइजर को, कितने परसेंट के हिसाब से ये बढ़ा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 140%। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बी डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली कौन से दिन में, 23 अप्रैल, 20 मई, 14 जैन या फिर 2 मई। तो जो सही आंसर है वो है आपका 28 मई। 28 मई यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बी डे। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि 21 मई को इंटरनेशनल टी डे भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल टी डे, और इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है 27 मई। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी आपको याद रखना है, राइटिंग थोड़ा आप अवॉइड करिए, तो आप सिर्फ आवाज़ सुनिए। 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और 21 मई को इंटरनेशनल टी डे। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का आपका थीम हो जाएगा वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका थीम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, तो वर्ल्ड बी डे का आपका थीम हो जाएगा बी इंगेज बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, ये आपका थीम हो जाएगा वर्ल्ड बी डे के लिए। नेक्स्ट है आपका 24th, नाबार्ड हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड रुपीज़ हाउ मच टू द गवर्नमेंट ऑफ आसाम फॉर द रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो नाबार्ड ने यहाँ पर अप्रूव किए हैं कितने रुपए गवर्नमेंट ऑफ आसाम के लिए रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। तो आपके ऑप्शन है 1236, 1150, 1443 या फिर 2087। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1236, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इतने करोड़ यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ आसाम के लिए रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट है आपका 25th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट गेट जीआई सर्टिफिकेशन फ्रॉम बिहार। तो सिंपली क्या बोला है, इनमें से किस कृषि उत्पाद को बिहार से जीआई प्रमाण प्राप्त है। मगानी पान, खतनी राइस, जर्दालू मैंगो या फिर सभी जो हैं उन सभी को जीआई टैग मिला है। तो आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज, सभी को जीआई टैग मिला है बिहार से। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अनाउंस वत्सला योजना फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। तो हाल ही में किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए वत्सला योजना की घोषणा की है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता खो दिए हैं। यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर गुजरात। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने ये योजना बनाई है, वत्सला योजना। नेक्स्ट है आपका, हु बैग्ड बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021, जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसने प्राप्त किया है। शाजी नैम, मुरारी गहलोत, उदुंग न्याम या फिर जिया शेनो। तो जो सही आंसर है वो है आपका शाजी एनएम। अब इन्हें पुरस्कार क्यों मिला है देख लेते हैं। तो इन्हें सिंपली क्या कहता है, ट्यूबर मैन बोला जाता है केरला का।
इन्होंने प्लांट जीनोम सेवियर रिवॉर्ड भी रिसीव किया 2015 में। इन्होंने वाइड एरे में बहुत निम्न प्रकार के 200 ट्यूबर क्रॉप्स इंक्लूडिंग ग्रेटर याम, लेसर याम, एलिफेंट फुट याम, स्वीट पोटैटो इन्हें अपने फार्म में उगाया है और कंजर्व किया है, तो इसलिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। आगे देख लेते हैं 28th क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है जिसके तहत नागरिकों को मानसून की दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है वृक्षा रोपण, उद्गम या फिर अंकुर। तो जो ये स्कीम है उसका नाम है सिंपली क्या है, अंकुर स्कीम ये हो जाएगी। ऐसे भी आ सकता है अंकुर इज अ फ्लैगशिप स्कीम। तो ये किस राज्य की है? मध्य प्रदेश राज्य की है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है टू प्रमोट अ बायोगैस बेस्ड मैन्योर मैनेजमेंट मॉडल? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने बायोगैस आधारित खाद्य प्रबंधन मॉडल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? आपके ऑप्शन है नाबार्ड, अपेडा, सस्टेन प्लस एनर्जी फाउंडेशन या फिर सभी उपयुक्त ऑप्शन सही हैं। तो जो सही आंसर है वो है आपका सस्टेन प्लस एनर्जी फाउंडेशन। ये इसके साथ नाबार्ड ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने पार्टनर किया है, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं कुछ आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई थी लास्ट वीक में, इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बैड लोन जो रेशियो है बैंक का वो राइज हो गया है 13.5% अंडर द बेसलाइन स्ट्रेस सिनेरियो बाय सितंबर 2021 तक। कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो हो गया है वो इंक्रीज हो गया है 15.9% दिसंबर 2020। इन मार्च इट वाज 14.8। तो मार्च में 14.8 है, दिसंबर में ये इंक्रीज होके कितना हो गया है 15.9%। आगे देख लेते हैं जो ग्रॉस एनपीए रेशियो है बैंक का वो डिक्रीज हो गया है 8.2 से 6.8। और जो ग्रॉस एनपीए रेशियो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एनबीएफसी का वो इंक्रीज हो गया है 6.8 5.7 से। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो मई के एग्रीकल्चर करंट अफेयर हैं वो आपको पसंद आए होंगे और कुछ ना कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मैंने इनपुट की होगी। तो इसी वीडियो के साथ थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।